हेलो दोस्तों, जनवर से आपका स्वागत है। मैं विनेश वर्षन। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इतने ही नहीं तंदुरुस्त होंगे जी। तो मेरे प्यारे, आज पढ़ाने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। हाँ जी, निर्देशांक ज्यामिति जो भी ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव तरीका से बताएंगे भाई। हाँ, कम समय में कैसे ऑब्जेक्टिव बनाया जाए, जल्दी आंसर लाया जाए और सटीक तरीका हो। तो ट्रिक और कंसेप्ट आप भी सीखना चाहते हैं निर्देशांक ज्यामिति का, तो यह वीडियो आपके लिए है, नहीं तो अन्यथा आप जा सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि भाई पहले नहीं चाहेंगे हम वीडियो तो लाइक करने तो, चैनल सब्सक्राइब करने तो पहले लास्ट तक आप जुड़िए। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी कुछ सीखने का मौका मिले भाई, सिखाते छोड़ेंगे तो वीडियो तो लाइक कीजिएगा। तो मेरे प्यारे, चलिए आज देखते हैं भाई आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव कैसे नो डाउट्स टीच आउट करते हैं। तो देरी किस बात का, चलिए भाई मिलते हैं प्रश्न के साथ। तो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग तो मेरे प्यारे, हाँ जी, 20 तक के प्रश्न तो बता दिया था नो डाउट, और सीधे तरह दिया था टीच आउट। आज 21 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो डाउट करते हैं, सीधे टीच आउट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे, 31 नंबर प्रश्न तो आ रहा है, किसी त्रिभुज के शीर्ष, हाँ, बिंदुओं के निर्देशांक। भाई त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक, मैंने त्रिभुज बना दिया जी। देखिए, हबड़ाना नहीं है, हम ट्रिक कंसेप्ट सब कुछ देंगे। 31 नंबर सवाल, हाँ जी, ट्रिक कंसेप्ट सब कुछ देंगे भाई। 0 6 आंसर होगा फिक्स। ए गुरु जी 0 0 और क्या गुरु जी, और क्या भाई 8 1 क्या क्या करने होता रहा है मेरे भाई। त्रिभुज का परिमिति ना जी, किसी त्रिभुज का शीर्ष इतना इतना का निर्देशांक है तो त्रिभुज की परिमिति होगी। तो त्रिभुज की परिमिति का फॉर्मूला जानते होंगे, ये क्या होता है भाई, त्रिभुज का परिमिति। त्रिभुज का परिमिति, परिमिति तो है या परिमाप, त्रिभुज का परिमिति है या परिमाप है, बात देखते हैं। होता है फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी, मतलब तीनों भुजाओं का योग। हाँ जी, तीनों भुजाओं का योग। तो गुरु जी भुजा तो मुझे मालूम ही नहीं है, भुजा तो मुझे मालूम ही नहीं है, तो कैसे इसका भुजा तो भाई लंबाई तो मालूम होना चाहिए, इसका लंबाई मालूम होना चाहिए, लंबाई मालूम होना, यह यहाँ बिंदु यहाँ पे दे रहा है, तो इसे मैंने भुजा तो लंबाई निकालना पड़ेगा। तो ये सर कितना इजी है, हम दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देते हैं, अब भुजा तो लंबाई निकल जाएगा। तो बोलेंगे हाँ भाई निकाल लीजिए। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, आपको मालूम होता। तो हाँ, ट्रिक बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, लॉन्ग वाला प्रोसेस भी सीख लीजिए। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे तो भाई फॉर्मूला होता है h2 माइनस h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। भाई अभी टीटिए, आपको टीटे रहना है। देखिए कैसे ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन नो डाउट करना सिखाते, एकदम इजी वाला प्रोसेस है, हबड़ाना नहीं है आपको। भाई दूरी सूत्र का फॉर्मूला होता है, अगर मैं कह दूं कि यह a है, यह b है, ठीक है, यह सी है, तो अगर ए बी का तुझे बीच का दूरी निकालना है जी, ए बी का दूरी निकालना है तबे तो दूरी निकले जा। तो भाई क्या करो दे, h2 माइनस h1 करो दो। यहाँ पे अब यहीं से तरीका दे लो भाई, h2 ते माने 0, h1 ते माने 0, 0 में से अगर 0 घटाया जाए, 0 में से 0 घटाया, जैसे मैंने लिख दिया 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, एकदम बारीकी से समझिए। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 ते माने गुरु जी 0 है जी, 0 है, अब माइनस y1 ते माने गुरु जी 6 है भाई होल स्क्वायर। अब सीख लो भाई, सीख लो जी, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर, 0 में से 0 घटेगा तो 0 का स्क्वायर, अब प्लस भाई 6 में से 0 में से 6 जाएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे, सबर करना जी, तुझे मैं सिखाता हूँ। 0 का स्क्वायर करेंगे तो गुरु जी 0 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, जोड़िए तो क्या आएगा, ये गुरु जी 36 आएगा, और 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है। बात तो इतने है, 0 में 36 जोड़ेंगे तो 36 है यार, 36 का वर्गमूल 6। कैसे, ऐसे भी आप लिख सकते हैं जी, 36 है, जैसे -6 गुणे -6 करेंगे, 2 बार करे तो माइनस माइनस कैंसिल। हाँ जी, तो ऐसे तो आप लिख सकते हैं ना जी, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल भाई 6। तरीका अनेक है, मतलब ऐसे नहीं करेंगे, फिर इसका दूरी निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, इसका दूरी निकालेंगे, समय ज़्यादा लगेगा, समय ज़्यादा लगेगा। इसका तो दूरी आ गया भाई, समय ज़्यादा लगेगा, उसके बाद तीनों तो जोड़ेंगे, आंसर लाएंगे, समय ज़्यादा लगेगा गुरु जी। हाँ जी, इससे कम समय में लाने वाला तरीका क्या है भाई मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। 6 मैंने निकाल दिया भाई। दूसरा तरीका देखिए कैसे,
आप तो दिमाग में भाई दूरी सूत्र का फार्मूला नाचना चाहिए, दूरी सूत्र का फार्मूला याद होना चाहिए। तो इससे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं। देखो मेरे भाई, देखो H2 माइनस H1, H2 तो इधर पे क्या है 0, H1 के मान पे है 0। अब 0 चाहे स्क्वायर तरो चाहे तुछू तरो भाई 0 ही आएगा। तो सीधे इसको छोड़ दो, सीधे इसको छोड़ दो। यहाँ पे देखो भाई y2 माइनस y1, y2 तो माने गुरु जी y2 तो माने क्या है भाई 0 है। अब 0 माइनस y1 तो माने क्या है 6 है। तो भाई 0 में से 6 घटाओ दो तो 6 ही आएगा, और 6 का स्क्वायर तो 36 आएगा, और 36 तो वर्गमूल 6 आएगा। ऐसे ही तुम दिमाग में बना सकते हो, ऐसे ही तुम दिमाग में बना सकते हो। तो इसलिए भाई ऐसे ऐसे सवाल तो दिमाग में ही बनाना है। हाँ जी, दिमाग में बना सकते हो। देखो इसको कैसे हम निकालते हैं, देख लीजिए। इसको भी मैं कैसे निकाल रहा हूँ। अब इसे मिटा सकते दो या सही रहने दो। यहाँ पे H2y1 है, या इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कैसे निकालिए दूरी सूत्र। यहाँ पे H1y1 कर दीजिए, यहाँ पे H2y2 कर दीजिए। भाई BC का दूरी, अगर मैं BC का दूरी निकालूं तो देखो मेरे प्यारे 8 में से, हाँ जी y2 H2 माइनस H1 होता है, H2 माइनस H1 होता है। फार्मूला से बहस नहीं है, दिमाग में रहना चाहिए फार्मूला। भाई 8 में से 0 जाएगा तो गुरु जी 8 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे गुरु जी 64 आ जाएगा। रूट लगाते मेरा भैया मेरा बाबू यहाँ पे देखो y2 माइनस y1, 0 में से 0 है तो फिर 0। तो भाई काहे देख रहे हैं इतना, काहे ध्यान देंगे। 8 का 64 का वर्गमूल 8, तो सीधे यहाँ पे लिख लो 8, सीधे लिख लो भाई 8। काहे दिक्कत हो रहा, काहे दिक्कत हो रहा। जब आपका दोस्त आपका सहपाठी आपके साथ है तो समझ में आया। तो अनजादी आप दूरी सूत्र का फॉर्मूला आते निकाल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आप पूरा विधवत निकालिए, मतलब ऑब्जेक्टिव बनाएंगे भाई तो ऑब्जेक्टिव वाला दिमाग लगाएंगे। इसी प्रकार देखिए मेरे प्यारे H1y1 यहाँ पे लिख दिया, H2y2 लिख दिया। अब देखिए जी 8 में से 0 है तो 0 आएगा, 0 तो है भाई 8 में से 0 जाए तो 8 ही आएगा। 8 से स्क्वायर करेंगे गुरु जी तो 64 हो जाएगा। अब प्लस, हाँ जी 0 में से 6 हटाएंगे तो माइनस 6 आएगा, माइनस 6 तो स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और दोनों तो जोड़ देंगे तो आ जाएगा सीधे 100। दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, 100 तो वर्गमूल आता है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए। अब देखिए परिमाप निकालना है ना जी, तो परिमाप का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि क्या होता है गुरु जी त्रिभुज का परिमाप। भाई क्या होता है भाई, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तो 8 और 6 14, 14 में जब 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24, तो हमारा परिमाप हो जाएगा 24। भाई यही देख लो, यह भुजा ABC यह इस तरह से भुजा है। तो भाई इसका मान आ जाए, A का मान 6, अब B का मान गुरु जी 8, C का मान 10। या एक बार तीनों भुजाओं का योग लिख सकते हो, यहाँ पे तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजा तो जोड़ दीजिए 8 6 14, 14 10 24, राइट आंसर नो डाउट। और सीधे तरना होगा टिक आउट। हम बताते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करने वाला तरीका। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं। तो भाई 24 ऑप्शन नंबर B नो डाउट, और सीधे तर लेना भाई टिक आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं नो डाउट, और कैसे करते हैं सीधे टिक आउट। चलिए 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 मेरे प्यारे देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। 22 नंबर सवाल कह रहा है कि बिंदु ए, अच्छा बिंदु ए cos थीटा 0, अच्छा जी अच्छा ऐसा बात है। दूसरा बिंदु क्या है 0 A sin थीटा, ऐसा है के बीच की दूरी है। ए गुरु जी ऐसा सवाले हम ना देखे थे, ऐसा है रे बाबू देखो जी देखो, ऐसा सवाल ना देता है तुम, देखो दिखाते हैं। आ देखो नो डाउट सीधे तरते हैं टिक आउट। ए हो गया आई बी हो गया, आ दोनों के बीचे तना दूरी निकालना है तो दूरी सूत्र का फार्मूला लगाएंगे, टेंशन काहे लेते हैं। आंसर तो बुलाएंगे। तो तुम्हें याद होगा, तुझे मालूम है मैंने बताया था क्या गुरु जी H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र का फॉर्मूला यही होता है। अब भाई यहाँ से यहाँ तक H1 हो जाएगा, आई हो जाएगा y1, आई भाई H2, यहाँ से यहाँ तक y2। अब देखो जी देखो H2 माइनस H1 का होल स्क्वायर, तो H2 तो मान गुरु जी 0 है तो मैंने दे दिया 0, माइनस H1 का मान क्या है जी A
cos थीटा है। चलिए क्या होल स्क्वायर, भाई रूट है तो रूट लगा देते हैं। अब प्लस y2 तो मान गुरु जी क्या है भाई, डायरेक्ट ले दो, जीरो में से घटाया जाए दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, यही माइनस में आ जाएगा। भाई तुझे समझाने के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता। भाई y2 माइनस y1, y2 तो मानता है a साइन थीटा, अब माइनस भाई जीरो। देखो घटाएंगे तो दोनों फर्क पड़ेगा, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा तो सीधे मेरे भाई इजी तरीका से समझ लो कि सीधे इतना ही आएगा, घटाओ इतना में घटाओ जो जीरो, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे यही आएगा। तो सीधी सी बात इसी तो लिख देते हैं, ताहे हबड़ाए ताहे ज़्यादा दिमाग लगाए। इस तो स्क्वायर करो, जब इस पे स्क्वायर है माइनस cos थीटा स्क्वायर, तो इसका मतलब दो बार गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos थीटा अदूणे भाई माइनस cos थीटा, माइनस से माइनस भाई कैंसिल, तोस में तोस से ए गुरु जी ए भी है जी, ए है। चलिए ए भी दे देते हैं, ए माइनस से माइनस कैंसिल, ए में ए से होगा ए स्क्वायर, और तोस थीटा में तोस थीटा से होगा तोस थीटा स्क्वायर, तुझे तो मालूम है। तो भाई इसका आ जाएगा कि ए स्क्वायर और गुरु जी तोस थीटा स्क्वायर प्लस उसी प्रकार जब इसको दो बार गुणा करेंगे तो ए में ए से होगा तो ए स्क्वायर आप प्लस साइन थीटा में साइन थीटा से दूना होगा तो आज ए गुरु जी प्लस था, दूना में ना है, यहाँ पे दूना में, तो ए स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर। मेरे प्यारे, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा दोस्त, मेरा सहपाठी, यहाँ पे देखो अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर दोनों में है तो ए स्क्वायर कॉमन ना ले लें, तो बोलिए कॉमन ले लीजिए। अब हो जाएगा cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर। अब अगर आप त्रिकोणमिति पढ़े हैं जी, क्योंकि भाई आप ऐसे ऑब्जेक्टिव थोड़ी पढ़ रहे होंगे, सब्जेक्टिव कंप्लीट होगा, 8 लेसन भी पढ़ लिए होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तब वो टेंशन मत लीजिए। भाई फार्मूला होता है कि साइन थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है गुरु जी। तो यहाँ पे अब बताओ मेरे प्यारे कि ए स्क्वायर इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं क्या, तो बोले कि हाँ एकदम लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर में जब 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ ए स्क्वायर, क्योंकि 8 से गुणा करने से किसी भी संख्या में तो कोई परवाह नहीं पड़ता है भाई। जैसे 8 में अगर 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, उसी प्रकार ए स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। अब मेरे भाई देखो स्क्वायर से भाई रूट कैंसिल, क्या बचा सिर्फ ए, क्या बचा सिर्फ ए, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। नो डाउट होगा, सीधे टी डाउट होगा। एकदम देखो एकदम कम समय में 2 से 3 लाइन में भाई 3 से 4 लाइन में आप ऑब्जेक्टिव ऐसे बना सकते हैं, नो डाउट, सीधे उतर सकते हैं भाई टी डाउट। इससे कोई दुनिया में इजी तरीका नहीं बना है मेरे भाई, जो इजी तरीका है मैं इजी ही बताता हूँ। चलिए आंसर तो देखते हैं। तो इसका राइट आंसर मेरे भाई ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ जी, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट, सीधे तरना होगा ऑब्जेक्टिव में टीच आउट, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टीच आउट। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न तो देख लेते हैं जी। 23 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है कि यदि पी क्यू, अच्छा पी का मान दे दिया जी, पी का मान दे दिया कितना गुरु जी, पी का मान 2,3 और क्यू का मान कितना दे दिया जी, क्यू का मान दे दिया, क्यू का मान 4,r, 4,k। तो क्या कह रहा है, यदि बिंदु पी क्यू और आर संरेख है तो क्या मान होगा। संरेख का मतलब क्या होता है जी, संरेख का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित है। पी क्यू आर, आर का मान क्या दिया जी भाई, नहीं देते, आर का मान दे दिया 23 नंबर, हाँ जी 23 नंबर में आर का मान दे दिया 6 - 3, अच्छा जी 6 भाई -3। अब देखो मेरे प्यारे, संरेख का मतलब एक ही रेखा पे स्थित हो, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पे स्थित हो, मतलब 2 या 2 से अधिक बिंदु जब एक ही रेखा पे स्थित होता है तो उसे संरेख बिंदु कहते हैं।
असंरेख मतलब एती रेखा पे स्थित न हो। जब एती रेखा पे भाई तीन जो बिंदु स्थित रह जाए तो क्या त्रिभुज बने जाए, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाए। आप 7 लेसन में पढ़े होंगे, तो इस तो त्रिभुज के भाई फार्मूला पे हम निकाल सकते हैं, H1 H2 Y2 H3 Y3। हबड़ाना है नहीं, घबड़ाना है नहीं। अब तो हो सर जी त्रिभुज का व्यंजन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था कि मात्रा 1 2 3 याद कर लेना भाई क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 आएगा। उसके बाद मेरा भाई क्या करना, यहाँ पे H1 उसके बाद डब्बा, फिर H2 उसके बाद डब्बा, फिर H3 उसके बाद डब्बा, उसके बाद ब्रैकेट बंद। यहाँ पे भाई 1 के बाद से 2 आता है तो Y2 माइनस Y3 हो जाएगा। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो आएगा Y का मान आएगा। अब तो 1 2 3 हो गया, फिर 2 के बाद से 2 जी 3 तो भाई Y3, 3 के बाद से आगे जाना ही नहीं है, क्योंकि 1 2 3 तीन तक ठेला तरना है। जो 1 2 3 तक न ठेला है भाई, तो 3 तक तरना है, तो 3 के बाद से सीधे फिर 1 पे आ जाइए, तो भाई Y1 हो जाएगा। अब H3 के बाद सर 1 2 तो Y1 माइनस Y2। हाँ जी, ब्रैकेट जो भी अंदर है जब माइनस में रहेगा वाई तो मान रहेगा, भाई फॉर्मूला याद हो गया होगा। अब इसी पे सेटअप करेंगे, हबड़ाना नहीं है, घबड़ाना नहीं है। देखिए मेरे प्यारे, आंसर तो इसलिए आते हैं भाई, Y2 तो हरा है, Y2 तो मान देखो मेरे प्यारे, Y2 तो मान दुरु जीतिए, तो मैंने दुरु जी पहले H1 का मान 2 है तो मैंने 2 दे दिया। Y2 तो मान थे माइनस Y3 के मान माइनस में 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 अब प्लस। H2 के मान दुरु जी 4 है तो मैंने दे दिया 4। Y3 के मान दुरु जी -3 तो मैंने दे दिया -3, अब माइनस है तो माइनस। Y1 के मान दुरु जी है 3 तो 3 अब प्लस। H3 के मान दुरु जी 6 है तो मैंने 6 दिया। Y1 के मान दुरु जी 3 माइनस। Y2 के मान मेरा भाई ये दुरु जी के है तो के दे देते हैं। अब देखिए जी, देखिए यहाँ पे देखिए 1 इसका क्षेत्रफल आना चाहिए 0, क्योंकि संरेख है। जब संरेख है तो क्षेत्रफल 0 आएगा। जब एते रेखा पे स्थित है तो त्रिभुज ही नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर व्यंजन का फॉर्मूला लगाता है तो क्षेत्रफल क्या आएगा 0, तो इसके बराबर में हम लिख देंगे भाई 0। क्या लिखेंगे गुरु जी, बराबर में लिख देंगे 0, मैंने 0 लिख दिया। अब देखो मेरे प्यारे 1/2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, आप प्लस 2 में गुणा करेंगे भाई 3 से तो 3 दूना 6। अब देखो भाई प्लस माइनस माइनस प्लस गुरु जी, माइनस माइनस प्लस, तो भाई 3 और 3 6 माइनस में 6 तो 6 चौका 24 अब प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 24 सीधे लिख देते हैं। अब देखो प्लस है तो भाई प्लस 6 में 3 से गुणा करेंगे 6 3 18, हाँ जी यही ना आएगा 6 3 18। अब माइनस प्लस माइनस माइनस 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 थे। अब देखो यहाँ पे देखो मेरे भाई 1/2 ये देखो ये प्लस में है आई माइनस में है, के है ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 दो ते में से जब 2 दो ते हटा देंगे तो कितना आएगा -4 ते आ जाएगा गुरु जी। अब देखो जी यो प्लस में तो 18 और 6 ये गुरु जी प्लस में 24 और -24 भाई प्लस माइनस कैंसिल, हाँ जी 2 से हटाएंगे तो क्या आएगा -2 आएगा, 2 दूना 4 -2। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे प्यारे कि इधर में है क्या है 0 है, इधर में है 0 है, यहीं पे समझ लो इधर आ जाए 0, इधर आ जाता -2 थे, क्या आ जाए -2 थे, यही ना आया देख लीजिए यहाँ पे। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे इसमें तो आ जाएगा क्या -2 थे। अब जब -2 तो इधर बराबर में भेज रहे हैं, -2 तो इधर बराबर में भेज रहे हैं तो क्या आएगा मेरे प्यारे प्लस माइनस माइनस, ठीक है भाई तो माइनस में भेज देंगे, इधर बराबर में भेज देंगे 23 0। अब माइनस में तो -2 तो भाग तो नहीं आएगा 0, तो ते मान आ जाएगा 0, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। ऑलरेडी आप समझे होंगे। चले मेरे प्यारे, तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्टिव थे भाई, ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन कर लेते हैं, ऐसे निकाल लेते हैं भाई संरेख वाला 3 से 4 लाइन का फॉर्मूला तरीका में। चलिए देखते हैं राइट आंसर इस तरह होता है। चलिए भाई 23 नंबर, तो 23 नंबर का राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हम कराते हैं नो ऑब्जेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं जी कि कैसे नो डाउट और सीधे तरते हैं टिक आउट।
24 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरुजी, समझने की जरूरत है। 24 नंबर सवाल कह रहा है कि यदि त्रिभुज इतना इतना थे तो परिमाप होगा। अभी मैंने बताया था एकदम सेम प्रश्न है जैसे 31 नंबर मैंने बताया था, परिमाप या परिधि निकालते, परिमाप या वही परिमाप जो भाई तीनों भुजाओं तय जो त्रिभुज तक मैंने फॉर्मूला बताया था, तो वो लगाते आप निकाल सकते हैं। तो भाई वही सेम प्रोसेस है, तो आप तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे मैंने 31 नंबर सवाल बनाया है वैसे ही आप 24 नंबर बना लीजिएगा। 31 सवाल तो था 2 2 3 3 बार बनाए, क्योंकि समय तक बचत हो जाए, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर आपसे नहीं बनेगा कमेंट कीजिए भाई, आधे वाला प्रश्न आधे वाला चैप्टर में हम बता देंगे। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। ए गुरु जी अभी तो 24 से था ना, 25 नंबर। चलिए भाई 25 नंबर दोस्तों, 25 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई कि बिंदु PQR, अच्छा दे दिया है, से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल जान दीजिए। आप तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला भाई यादे होगा, निकालना जानते होंगे भाई, PQR। आप निकाल भी सकते हैं, मगर हम निकाल देते हिला देते हैं। P तमान भाई 3, 0 और Q तमान 7, 0 और R तमान 8, 4। भाई देखो ये H1 हो जाएगा Y1, H2 Y2, H3 Y3। देखो मेरे प्यारे, फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का 1/2 H1 प्लस H2 प्लस H3 ब्रैकेट बंद। देखो मेरे भाई थोड़ा सा हड़बड़ाना नहीं है भाई, ऐसे तुम लिख लेना है पहले, और उसके बाद y वाला भाई इसमें 1 के बाद से 2 तो y2 माइनस y3, 1 2 3 और 2 के बाद से 3 और 3 के बाद तुरंत 1 पे चलाएंगे, क्योंकि 3 के बाद संख्या सोचना नहीं है। 1 2 3 तक खेला है, 3 के बाद से सॉरी जी 1 आ जाए तो y1 माइनस y2। अब देखो भाई 1/2 H1 तमान यहीं पे दे दिए भाई 3, y2 तमान y2 देखो भाई y2 तमान 0 अब माइनस y3 तमान हाँ जी 4, तो भाई दे देते हैं 4 प्लस H2 तमान 7, H2 तमान 7, y3 तमान देखिए 4 दिखाई दे रहा है, y3 तमान 4, y1 तमान 0 अब प्लस H3 तमान 8 भाई दे दिया 8, y1 तमान 0 अब माइनस y2 तमान भी 0। अब देखो जी 1/2 भाई 0 में से 4 जाए तो 4 हो जाए, 4 3 12 हो जाएगा माइनस में, अब प्लस 4 में से 0 जाए तो 4 हो जाता, 7 4 28 हो जाएगा। अब भाई प्लस 0 में 0 जाए 0 में 8 से गुणा करो तो भाई 0, तो भाई 0 जोड़ेंगे तो दोनों फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 माइनस प्लस माइनस, तो भाई 28 में से 12 जाए तो आ जाएगा 16, तो 8 6 7 8 तो भाई काट दीजिए 2 8 16, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 मात्रक। नो डाउट होगा, सीधे टिक आउट होगा। चलिए मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं जी। तो 25 का राइट आंसर 8, हाँ जी ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट सीधे तर लेना है मेरा भाई, टिक आउट। चलिए 26 नंबर सवाल तो देखते हैं जी, 26 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। 26 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग टेस्टिंग पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देखने की जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है, यही न कह रहा है 13,15 की दूरी, तो ये x हो गया, ये y हो गया, y अक्ष से कह रहा। हाँ जब y अक्ष से कहेगा तो मेरे भाई h वाला आंसर होगा, और जब h अक्ष से कहेगा तो y वाला आंसर होगा। y अक्ष से कह दिया है तो इसका मतलब h वाला, माने y का निर्देशांक h होता है, h का निर्देशांक y होता है, तो y अक्ष से कह रहा तो ई वाला आंसर हो जाएगा। हाँ जी 13, नो डाउट और सीधे टिक आउट, समझे। h अक्ष से कह तो y वाला आंसर हो जाता। चलिए मेरे भाई देख लेते हैं।
तो इसका 26 नंबर द राइट आंसर। हाँ 26 नंबर द राइट आंसर 13 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे तर लेना भाई, टी डाउट। चलिए चलिए भाई चलिए 27 नंबर सवाल तो देखते हैं जी कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं, नो डाउट करते हैं, सीधे टी डाउट करते हैं। चलिए 27 नंबर कह रहा है मेरा भाई कि यदि आर समान कितना 5 तोमा 6 और बिंदु, अच्छा ए और आर बिंदु ए और बी तो मिलाने वाले रहते खंड थे, माध्य बिंदु तो वाई मान जाते। अच्छा जी माध्य बिंदु है आर, देखिए तो ए और बी एक रेखा खींच देते हैं, ए हो गया यह बी हो गया। ए तमान मेरा भाई 6 5, ए तमान 6 5, बी तमान 4 वाई और आर तमान जो माध्य बिंदु है बीच में क्या दिया है, आर तमान 5 6। मेरा भाई देखो जी देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये माध्य बिंदु है तो वाई तमान ज्ञात कीजिए, तो इसका मतलब वाई तमान ज्ञात करना है, वाई तमान ज्ञात करना है जी। तो यहाँ पे देख लीजिए ये देखो ये H1 होता है, ये Y1 होता है, ये H2 होता है, Y2 होता है। और तुझे वाई तमान दो, ये H होता है, ये Y होता है। तुझे वाई तमान ज्ञात करना है तो सिर्फ फार्मूला लगाओ y1 प्लस y2 बटा 2, अब बराबर में क्या जी, बराबर में y वाला मान बराबर में 6। बस h1 तमान अगर h1 निकालना रहता तो हम h वाला ये दोनों तो जोड़ते बराबर में 5 तो रहते, बल्कि y तमान निकालना है तो भाई ये दोनों तो जोड़ते, अब बराबर में 6 रखेंगे। अब देखिए y1 तमान जी, y1 तमान दूर जी 5 है तो 5 अब प्लस y2 तमान तो मुझे ध्यान से करना है, तो y2 तमान जहाँ पे y2 है बटा 2 = 6। भाई तुरंत मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो 5 प्लस y = 2 में 6 से दोनों तो 6 2 6 12, तो y = 12 प्लस में है तो माइनस में 5, तो आ जाए तो 12 में से 5 जाए तो 7, हमारा राइट आंसर वाई तमान 7। नो डाउट और सीधे हो जाए टिकट। चले मेरे प्यारे 27 नंबर का राइट आंसर देख लेते हैं। तो 27 का राइट आंसर जी, 27 का राइट आंसर, हाँ जी 27 का राइट आंसर क्या दूर जी 7 ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट और सीधे तरना टिक आउट। चले मेरे प्यारे 28 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं जी, ये कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करे, नो डाउट करे, सीधे टिक आउट। चलिए 28 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, देर जरूरत है। कह रहा है मेरा भाई कि बिंदु इतना तो जोड़ने वाला रहता खंड माध्य बिंदु तो नियामक है तो पी तमान जान दीजिए। अभी हमने बताया था वैसे ही सेम चीज़ है, इसमें भी माध्य बिंदु तो हराते हो तो पी तमान ज्ञात करना है भाई, तो आप बना सकते हैं, एकदम सेम तरीका है। अगर ना बने तो भाई कमेंट बस आप ही का नाम करना है, कमेंट करना भाई, कमेंट करना अच्छा लगता है भाई, हम मुझे पढ़ना भी अच्छा लगता है, तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। चलिए 29 नंबर सवाल तो देखते हैं। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, 29 नंबर ना जी 29 नंबर सवाल तो रहा है, यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना तो भाई त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक होगा। अच्छा केंद्र के निर्देशांक ऐसा सवाल नहीं बताएं तो भाई बताना जरूरी है, आप पता ना कहीं बना पाओ कि नहीं बना पाओ। टू तोमा 4 0 तोमा 6 4 तोमा -1, ठीक है। केंद्र के निर्देशांक भाई फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे प्यारे, h1 + h2 + h3 बटा 3 y1, भाई याद कर लेना y1 + y2 + y3 बटा 3। केंद्र के निर्देशांक जब तहेजा निकालने के लिए तो भाई यह फॉर्मूला लगा देना, यह नियामक तहेजा। तो भाई अब देखो ये हो जाए h1 y1 h2 y2 h3 y3। अब देखो h1 के जगह पे h1 के मान 2 प्लस h2 के मान 0 प्लस h3 के मान 4 बट्टा में 3 तो मान y1 के मान 4 प्लस y2
y2 का मान 6 प्लस y3 का मान -1। तो देखो प्लस और माइनस सीधे माइनस बटा 3। अब देखो 4 और 2 6 बटा 3 अदूर जी यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से ये दिया 5 प्लस में अब 5 4 9, तो 9 बटा 3, तो 3 दूना 6 3 तिरिका 9, तो आ जाएगा मेरे प्यारे 2 और 3। हाँ जी 2 तोमा 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा एच वाई का मान। हाँ जी नो डाउट सीधे हो जाए ठीक है। चलिए मेरे प्यारे देख लेते हैं राइट आंसर। चलिए 29 नंबर जी, हाँ जी लास्ट प्रश्न, अरे गुरु जी लास्ट नहीं, 29 नंबर का राइट आंसर 2 3 दिया है, 2 3 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट करना होगा सीधे टी डाउट करना होगा। चलिए मेरे प्यारे नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं 30 नंबर तो कि कैसे ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन करते हैं, नो डाउट सीधे टी डाउट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे 30 नंबर सवाल, तो 30 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या चाह रहा है गुरु जी देखने की जरूरत है। 30 नंबर तारा यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष इतना इतना तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देश, अच्छा ये तो अभी पढ़ रही है 30 नंबर न पढ़ना है जी। 30 नंबर तारा बिंदु -6 तो -7 का तोटी है, -6 -7 तोटी है, तोटी चाहेगा भाई, तो एच का निर्देशांक तो भुज चाहते हैं, वाई का निर्देशांक तो तोटी चाहते हैं भाई, तो यह एच का मान यह वाई का मान, तो भाई तोटी देखो एच से निर्देशांक तो भुज चाहते हैं, अगर भुज चाहता तो 6 होता, तोटी चाह रहे तो भाई 7 हो जाएगा -7, तो तोटी इक्वल होगा -7 ठीक है। एच से निर्देशांक तो भुज चाहते तो एच का भाई निर्देशांक -6 होता, और वाई के निर्देशांक तो तोटी चाहते तो वाई का निर्देशांक चाह दिया -7, नो डाउट सीधे हो जाती डाउट। चलिए मेरे प्यारे राइट आंसर देख लेते हैं। हाँ जी तो 30 नंबर था जी, 30 नंबर था राइट आंसर -7 ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट होगा सीधे टीच आउट होगा, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। हाँ जी ऐसे ये वीडियो पाने के लिए वीडियो तो लाइक करना होगा मेरे प्यारे। मैंने पूरा एमबीडी गाइड भाई 1 से लेते भाई 7 चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ विधिवत और विस्तार से। अगर आप भी एमबीडी गाइड भाई पढ़ना चाहते हैं, एमबीडी गाइड के लवर है, तो भाई करने की जरूरत नहीं है, सबर है भाई, एक प्यारा प्यारा कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। फिर मिलते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा जय हिंद।